सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति और सुंदर समय के लिए एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के वचन में से कुछ बोलने के लिए परमेश्वर ने सुंदर अवसर मेरे जीवन में दिया। उसके लिए मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। के लिए आज आप लोग मेरे साथ निकालिए भजन संगीता उसका 16वां अध्याय। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा, मैं उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी है और मेरा भाग मनभावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति। एक सुंदर भजन संगीता के लिए भजनकार यहाँ पे बताता है, यहाँ हेडिंग लिखी है, यहोवा मेरा भाग है। और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं कि एक जिस तरह हम सब जानते हैं, दाऊद राजा एक ऐसा राजा था जिसने जितनी भी लड़ाइयां जीती, वो जितनी लड़ाइयां लड़ी वो सारी लड़ाइयां उसने जीती थी। वो एक भी लड़ाई को हारा नहीं था। लेकिन ऐसा एक महान योद्धा, ऐसा एक मतलब अगर ऐसा व्यक्ति के कोई व्यक्ति हो, ऐसा कोई राजा हो, तो वो एक बार तो घमंड करेगा कि देखो जितनी लड़ाइयां मैंने लड़ी वो लड़ाइयां सब मैं जीता हूं। और इतना घमंड का विषय हो सकता था उसके लिए। लेकिन यहाँ पे दाऊद राजा फिर भी घमंड ना करते हुए इस जगह परमेश्वर के नाम की स्तुति करता है और परमेश्वर को क्या बोलता है कि तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। वो हर समय अपने जीवन के हर निर्णय लेते समय वो परमेश्वर को अपना पहला देता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हर जगह जब हम भजन संगीता को में कहीं ऐसे अध्याय है जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो वहां पे दाऊद राजा बार बार ये बोलता है कि मैं दीन और दरिद्र हूँ। और कई बार वो परमेश्वर से सहायता को मांगता है कि परमेश्वर ही मेरा शरण स्थान और बल है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना महान राजा होने के बावजूद भी यदि उसने परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना है, यदि परमेश्वर के उपस्थिति में वो गया और परमेश्वर से बोला कि प्रभु तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं, तो फिर हमें भी ये सोचने की बात है कि हम जो एक साधारण से मनुष्य हैं, एक साधारण जीवन जीने वाले हैं, तो हमें और भी कितनी परमेश्वर के आवश्यकता है, परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है, प्रभु की करुणा की आवश्यकता है। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है दूसरी आयत में, मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। यदि हम फिलिपियो उसका एक पहला अध्याय उसकी 21वीं आयत को जब हम देखते तो वहां लिखा है, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। वहां भी पौलुस प्रेरित ये बोलते हैं कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। यदि मैं जीवित हूँ तो मैं परमेश्वर के लिए, और यदि मैं मर भी जाता हूँ तो मैं परमेश्वर के घर में जा रहा हूँ। और वो अपनी जिंदगी में रहते हुए पौलुस प्रेरित बताते हैं कि हमें ऐसा जीवन जीना है कि हम जीते हुए भी मसीह में जीने लगे। गलतियों की किताब उसके दूसरा अध्याय और उसकी 20वीं आयत में क्या लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया और अब मसीह मुझ में जीवित है, लेकिन मैं नहीं। तो कहने का मतलब ये, जब हम दुनिया में चलते हैं, दुनिया के इस जीवन यात्रा में जब हम चलते हैं, तो हमें ये बात को हमेशा याद रखना है कि केवल परमेश्वर ही है जिसके अलावा जो हमें इस जीवन की यात्रा में चलने की सामर्थ्य देता है। और उस परमेश्वर के अलावा हमारे लिए कोई भलाई नहीं है, उसके अलावा हमें कोई भलाई दिखा ही नहीं सकता। और परमेश्वर का वचन कहता है, इसकी 4थी आयत में लिखा है,
16:4 में, जो पराये देवता के पीछे भागते उनका दुख बढ़ जाएगा। पराये देवता का मतलब ये नहीं है कि हम अपना यीशु मसीह को छोड़ के दुनिया के देवी देवताओं की पूजा करने लग गए या उनमें अपना मन लगाया। पराये देवता केवल वही नहीं है, लेकिन आज यदि हम परमेश्वर से ज्यादा किसी चीज को महत्व देते हैं तो वो क्या होता है, मूर्ति पूजा के बराबर है। तो कई हम इन दिनों में हमें सोचने की जरूरत है, क्या हमने अपने जीवन में दूसरे देवताओं को स्थान दे रखा है? क्या हम पराये देवताओं के पीछे हैं? क्या पराये देवता केवल दुनिया में बोले जाने वाले देवता ही नहीं है? पराये देवताओं में हमारा मोबाइल आता है, पराये देवताओं में हमारा टीवी आता है, पराये देवताओं में हमारा टाइम वेस्ट करना, जो हम फालतू बातों में टाइम वेस्ट करते वो आता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य जो जो निकम्मी बातें करता है उनका लेखा परमेश्वर लेगा। क्योंकि हम हम सोचते हैं हंसी मजाक है और ऐसी गैदरिंग में बैठ जाते हैं जहाँ घंटों निकल जाते हैं और सोचते हैं हाँ एंजॉय कर लिया, हंसी मजाक कर लिया। लेकिन हम परमेश्वर के लोग होने के कारण हमें ये बात ध्यान रखना, क्या हमारा वो बैठना परमेश्वर के वचन के हित में था? क्या हमारा उस गैदरिंग में शामिल होना प्रभु की इच्छा के अनुसार था? हाँ, वचन की बात यदि हम करते हैं या हम किसी को वचन सुनाने के लिए आगे बढ़ के कोई ऐसा माहौल में बैठे हैं तो वो परमेश्वर को महिमा देता है। लेकिन जहाँ परमेश्वर की बातें नहीं, जहाँ परमेश्वर के वचन के लिए कुछ भी बोला नहीं जाता, वो गैदरिंग हमारे लिए नहीं है, वो परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं चुना है। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? जो पराये देवताओं के पीछे भागते उनका दुख बढ़ जाएगा। फिर हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि प्रभु हमारे जीवन में दुख क्यों है, प्रभु हमारे जीवन में ये समस्या क्यों है। हमें खुद इन दिनों में जांचना है ये क्यों है। क्या हम पराये देवताओं के पीछे भाग रहे हैं? क्या हम जो समय हमें परमेश्वर को देना है, क्या हम वो समय किसी और को दे रहे हैं? क्या हमें जो आराधना परमेश्वर को देनी वो आराधना हम किसी और को दे रहे? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि शैतान क्या है? चोर है। शैतान चोर है तो वो क्या चुराएगा? वो हमारा धन दौलत चुराएगा? नहीं, वो हमारा समय चुराएगा, वो हमारी बुद्धि को चुराएगा, वो हमारी समझ को चुराएगा, वो हमें इस चीज को चुराएगा कि हम परमेश्वर के वचनों को नहीं जाने, परमेश्वर के वचनों पे बात नहीं करे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चले। उन बातों को वो चुराने की कोशिश करता है, हमारा समय चुराने की कोशिश करता है। इन दिनों में हमें जागृत होकर ये देखना है कि हम किस अनुसार चल रहे, क्या हम पराये देवताओं के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है 5वीं आयत में लिखा है, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। हमारा भाग क्या है? यदि अभी मेरा भाई और मैं और मेरी दीदी हैं, हमारे माता पिता के हम 3 बच्चे हैं, तो हमारे माता पिता जब हिस्सा करेंगे तो 3 भाग करेंगे कि जोएल भैया का ये भाग, बेबी का ये भाग, जरुषा का ये भाग। उसी तरह से परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि यहोवा मेरा भाग है। मेरा भाग दुनियावी धन दौलत नहीं है। मेरा भाग कौन है? मेरा भाग यहोवा है। जब यहोवा ही मेरा भाग है तो मुझे बाकी चीजों की क्या आवश्यकता। आज के समय यदि मैं बोलूं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति मेरा पिता है तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे भाग में तो सब कुछ आ गया। जब मेरा पिता ही धनवान है तो उसके हिस्से में जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा हो गया, तो वो सब कुछ मेरा भाग है। उसी तरह भजनकार यहाँ क्या बोलता है कि परमेश्वर मेरा भाग है। जब सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता ही हमारा भाग है तो हमें किस चीज से डरने की जरूरत है? हमें किस चीज के लिए व्याकुल होने की जरूरत है? परमेश्वर जब यीशु मसीह इस दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने क्या बोला? तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। हमें इस दुनिया में व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। हमें ये हर समय ध्यान रखना है कि परमेश्वर मेरा भाग है, मेरा भाग और कोई नहीं है। एक हिम्मत होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए कि सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता मेरा पिता मेरे साथ है और वो मेरा भाग है, तो उसने मेरे लिए एक उत्तम भाग चुन के रखा है। हमारे लिए एक उत्तम मिरास परमेश्वर ने चुन के रखी है। और परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? तू मेरे भाग को स्थिर रखेगा। जब मेरे पिता ने मेरे लिए लिख के दे दिया है कि ये भाग तेरा ही है तो वो क्या होगा? स्थिर रहेगा। उसको कोई टाल नहीं सकता, उसको कोई ले जा नहीं सकता, मेरा भाग मुझसे कोई छीन नहीं सकता। उसी तरह स्वर्गीय पिता ने मेरे लिए एक भाग ठहरा के रखा है, वो भाग मुझसे कोई छीन नहीं सकता। और परमेश्वर का वचन कहता है 6वीं आयत में लिखा है, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में रखी है। माप की डोरी कहाँ रखी है? मन भावने स्थान में। एक मापने का फीता रखा हुआ, कहाँ रखा है? मन भावने स्थान में। जो भाग मुझे चाहिए उस भाग में रखा हुआ है। जो इच्छा मेरे जीवन में है कि प्रभु मुझे ये इच्छा चाहिए, वहां मेरे लिए एक फीता परमेश्वर ने रख रखा है कि इसे नाप और ये भाग तेरा। मतलब परमेश्वर ने हमें अपनी इच्छा पे छोड़ के रखा है कि ये भाग तेरा है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। हाँ, लेकिन
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा तो ही वो भाग हमारा होगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी उल्टा पुल्टा चीज मांग लें और जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है वो चीज मांगे और हम इस आयत को लेके बोले नहीं, परमेश्वर ने बोला है कि तेरे हाथ में एक फीता है और मन भावना स्थान मैंने तुझे चुनने के लिए बोला। ये नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि हम कोई चीज को मांगेंगे तो परमेश्वर वो हमारे जीवन में पूरा करेगा। और 7वीं आयत में लिखा है, मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। मैं यहोवा को क्यों धन्य कहता हूँ, मैं यहोवा को क्यों धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, उसने मुझे काउंसिल किया है, उसने मुझे, परमेश्वर ने मेरे को समझाया है। जब मैं परेशानी में था, जब मैं विपत्ति में था, जब मैं सोच रहा था मेरे लिए आगे के लिए कोई रास्ता नहीं है, जब मैंने सोचा मैं इस जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूंगा, तो परमेश्वर ने मुझे काउंसिल किया, परमेश्वर ने मुझे सिखाया, प्रभु ने मुझे बताया कि तुझे इस रास्ते में कैसे चलना चाहिए। जब हम वचन में पढ़ते तो एक जगह क्या लिखा है, जब भी तुम आगे चलो तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे कान में कहे मार्ग यही है, इसी पे चलो। तो ऐसा जीवन हमारा भी होना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा हमें सम्मति देना चाहिए, हमारे जीवन में गवाही होनी चाहिए कि प्रभु ने मुझसे बोला, प्रभु ने मुझसे बात किया कि हाँ ये मार्ग में चल, ये मार्ग तेरा है, तू सही मार्ग में है। या फिर जब हम गलत मार्ग में जा रहे हैं तब भी परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करना चाहिए, नहीं ये वे गलत है, ये रास्ता गलत है, इस रास्ते में नहीं जाना। इस तरह से परमेश्वर का दास बोलता है कि परमेश्वर का आत्मा, मैं परमेश्वर को धन्य कहता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सम्मति दी है, परमेश्वर ने मुझे सिखाया, परमेश्वर ने मुझे समझाया, इसीलिए मैं उसको धन्य कहता हूँ। और क्या लिखा है, मेरा मन भी मुझे रात में शिक्षा देता है। और जैसे मेरा खुद का भी अनुभव, और मैं सोचती हूँ हम सबके जीवन में ऐसा अनुभव आया होगा कि कई बार रात के समय में, कई बार सोते नींद कभी टूट जाती है तो परमेश्वर का कोई वचन हमें याद आ जाता है, या परमेश्वर हमसे कुछ किस चीज के लिए कुछ एक विशेष चीज हमें याद दिलाता है, और हम शायद उस परेशानी में होंगे, हम शायद किसी तकलीफ में होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हियाव देता है उस समय। और उस समय हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। पर प्रभु कैसे बात करेगा? प्रभु उतर के आके बात नहीं करेगा, परमेश्वर हमसे वचन से बात करेगा, परमेश्वर किसी ना किसी कोटेशन से बात करेगा, परमेश्वर किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा हमसे बात करेगा। तो ये समझना है कि हाँ हमारी परिस्थिति के अनुसार, या ये व्यक्ति ने कोई वर्ड बोला है, या कोई हमने वीडियो देखा है, या हमने कोई किसी मैगजीन में कोई एक कोटेशन पढ़ लिया है, तो उसी समय इस बात को याद रखना है कि ये परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर हमसे बोल रहा है कि मेरी बेटी मत डर, मेरे बेटे मत डर, मैं तेरे संग हूँ। यदि हम बार बार उस चीजों की, मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया है कि कई बार ऐसा हुआ है, पूरे दिन में कई बार सेम आयत और सेम बात परमेश्वर ने मुझे बार बार रिपीट किया, या वो किसी व्यक्ति के द्वारा होगा, या मैंने कहीं पढ़ा होगा, किसी ना किसी रीति से परमेश्वर ने बार बार मुझे वो चीज को रिपीट किया। और मैंने उस समय ये सोचा कि ये परमेश्वर का कार्य है, प्रभु हमसे बोल रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ। हम नहीं अपनी इन आंखों से, इन सांसारिक आंखों से हम परमेश्वर के उस कार्य को, परमेश्वर की उन बातों को हम नहीं देख सकते, हम नहीं समझ सकते, लेकिन परमेश्वर हमसे जब बार बार उस चीज को बोलता है तो हमें विश्वास करने की जरूरत है कि हाँ ये परमेश्वर का आत्मा हमसे बोल रहा है, प्रभु हमसे बात कर रहा है। और यहाँ पे लिखा है कि 8वीं आयत में लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ में रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। परमेश्वर का दास यहाँ पे बताता है, मैंने निरंतर परमेश्वर को अपने सन्मुख रखा है। एक इमेजिन करके देखो, यदि हमारी मम्मी या पापा हैं जो हमें बचपन से अच्छी शिक्षा देते हुए आए, सब कुछ करके आए, और उन्हीं के सामने वो हर समय 24 घंटे हमारे साथ, हमारे सामने ही रहे, तो क्या हमें गलत काम करने का हिया होगा? क्या नहीं होगा। कभी भी हम शायद किसी गलत काम को करने का हिया हमको होगा भी नहीं, मन में आएगा लेकिन हम कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो देख रहे हैं, जो जिन्होंने हमें सिखाया है, जिन्होंने हमें बताया है कि ये चीजें गलत है, वो उनके सामने हम नहीं कर सकते। उसी तरह परमेश्वर का दास क्या बोलता है, मैंने निरंतर परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है। यदि परमेश्वर निरंतर हमारे सम्मुख बना हुआ है तो हम पाप करेंगे ही नहीं, तो हमसे गलतियां होएंगी ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर को हमने जब सामने रखा है तो परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा होने ही नहीं देगा। और यहाँ क्या लिखा है कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा, मैं कभी ना डगमगाऊंगा, मैं कभी नहीं गिरूंगा। मैं इस विश्वासी जीवन में नहीं गिर सकता क्योंकि मैंने परमेश्वर को अपने सन्मुख रखा है। कई बार जीवन में ऐसी समस्या आती है, इतना हम अपने आप को गिल्टी फील करने लगते हैं, हमसे कोई गलती हो जाती है अनजाने में, तो हम सोचते हैं प्रभु हमसे गलती हो गई, अब मैं प्रभु के सामने कैसे जाऊं, अब मैं प्रभु
प्रभु के सामने कैसे प्रार्थना करूं, अब मैं प्रभु के सामने कैसे अपना सिर को उठाऊं। ये गलती का एक बोझ लेके हम घूमते रहते हैं। लेकिन मैं आपको परमेश्वर में एक प्रोत्साहन देना चाहूंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। परमेश्वर का वचन क्यों ये कहता है? धर्मी 7 बार गिर भी जाएगा, हो सकता है उसके जीवन में बहुत बड़ा पाप हुआ होगा, लेकिन परमेश्वर उसको फिर उठाकर खड़ा करता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर से माफी मांगता है और प्रभु के साथ चलने का निर्णय लेता है, तो परमेश्वर से फिर से उठा के खड़ा करता है। फिर से वो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है ताकि हम आगे चल पाए। परमेश्वर का दास यहाँ क्या बोलता है? परमेश्वर को मैंने निरंतर अपने सम्मुख रखा है और मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। मैं डगमगाने लगूंगा लेकिन परमेश्वर मेरा हाथ थाम लेगा। जिस तरह भी हमने वर्शिप में भी सुना, पतरस से जब पूछा जाए तुम यहाँ क्या कर रहा है, तो वो क्या बोलेगा? मेरे परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी, मेरे यीशु ने मुझे आज्ञा दी है कि आ और इस पानी के ऊपर चल। तो उसी रीति से जब परमेश्वर ने हमें बोला है कि मैं तेरे साथ हूँ, तो हमें किस चीज से डरने की आवश्यकता? हमें मसीह जीवन में आगे बढ़ना है। और कल परसों ही पापा एक मैसेज दे रहे थे, उस समय उन्होंने इस्राएली लोगों के जीवन के बारे में बताया कि जब इस्राएली लोग चलते थे तो बादल का खंबा उनके आगे आगे चलता था, दूत उनके आगे आगे चलता था। लेकिन जैसे ही वो लाल समुद्र को पार करने के लिए आए और फिरौन की सेना उनके पीछे थी, तो वही जो बादल का खंबा उनकी अगुवाई कर रहा था, वो बादल का खंबा उनकी सुरक्षा के लिए उनके पीछे जाके खड़ा हो गया, वो दूत उनकी सुरक्षा के लिए पीछे जाके खड़ा हो गया। ऐसा हमारा परमेश्वर हमारी विपत्ति के समय किस तरह से गाइड करना है, उसके लिए परमेश्वर हमें अगुवाई देता है। कहाँ आगे चल के परमेश्वर को अगुवाई देनी है, कहाँ हमारे पीछे रह के परमेश्वर को हमारा प्रोटेक्शन करना है, यह सब कुछ परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर अपने हिसाब से, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमें आगे लिए चलता है। इसी 9वीं आयत में लिखा है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई और मेरा सारा शरीर चैन से रहेगा। क्यों आनंदित हुई, क्यों मगन हुई मेरी आत्मा? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर ने मुझे शांति दिया, परमेश्वर ने मुझे तसल्ली दिया, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया। मुसीबत में, संकट में, परेशानियों में भी परमेश्वर का वचन बार बार हमें ढाढ़स बंधाता है, बार बार हमें हिम्मत बंधाता है। इसीलिए मेरा हृदय चैन से है, इसलिए मेरी आत्मा चैन से है और मेरी आत्मा आनंदित और मगन होगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने मुझे उनसे कहीं अधिक आनंद से भर दिया है, जो आनंद उन्हें अन्न और दाख मधु से होता है। जो लोगों को दुनियावी चीजों से जो आनंद प्राप्त होता है, उससे भी बढ़कर आनंद परमेश्वर ने तो हमको दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि हमने परमेश्वर को अपनाया है, हमने परमेश्वर को अपना सब कुछ माना है। तो कई बार इस चीज को भी मैंने भी अनुभव किया है। कई बार ऐसा होता है, दुनिया में इतना दुख है, मुसीबत है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, लेकिन हमारे जीवन में ये सब कुछ होते हुए भी हम आनंदित है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। इन परिस्थितियों में परमेश्वर हमको गिरने नहीं देता और परमेश्वर हमें चैन के साथ, सुख के साथ लिए चलता है। और इसकी 11वीं आयत में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे से दूर आनंद की भरपूरी नहीं है। आनंद की भरपूरी कहाँ है? आनंद कहाँ है? शांति कहाँ है? चैन कहाँ है? यीशु मसीह के पास है, यीशु मसीह के निकट है। यीशु मसीह के निकट रहने वाले को शांति है, यीशु मसीह के साथ बने रहने वाले के जीवन में आनंद है। लेकिन जो यीशु मसीह से दूर है, जो प्रार्थना से दूर है, जो वचन से दूर है, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ से दूर है, जो संसार में खोया हुआ है, वो आनंदित नहीं रह सकता। वो आनंदित नहीं रह सकता। वो अपने जीवन में हमेशा एक बोझ को लिए फिरता है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ चलता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करता है, उसका जीवन हमेशा आनंद से भरा हुआ रहता है। और ये आनंद हमें कौन देता है? ये सच्चा आनंद हमें हमारा प्रभु यीशु मसीह देता है। हम सोचते हैं हमारा आनंद ये संसार में हमारे दोस्त मित्र देंगे, हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है जो हमारे लिए सब कुछ करता है, उसको सब कुछ बताने से, उसकी बातों से शायद हमें आनंद मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हम विश्वासी लोगों के जीवन में एक ही आनंद देने वाला है, वो है हमारा जीवित परमेश्वर। और जब हम परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लेते हैं और परमेश्वर के साथ जब हम अपना व्यक्तिगत संबंध स्थापित करते हैं, एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है? वो मुझे जीवन का
रास्ता बताएगा, जीवन का रास्ता बताएगा। कहने का मतलब वो हमारा भविष्य बताएगा, वो हमें बताएगा कि हमें हमारे भविष्य में कैसे आगे बढ़ना है, हमारे भविष्य की समस्याओं का हमें कैसे सामना करना है। और जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार समर्पित होना बहुत जरूरी है। मसीह जीवन में दो चीज बहुत जरूरी है, एक तो विश्वास होना जरूरी है, दूसरा समर्पण जरूरी है। समर्पण के बिना मसीह जीवन में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। समर्पण यदि हम करते हैं तो करके तो देखिए, परमेश्वर बड़ी अद्भुत रीति से हमें आगे लेके चलेगा। वो जब हम परमेश्वर के सामने पूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें बड़ी अद्भुत रीति से लिए चलता है। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के निकट रहना है, परमेश्वर से दूरी नहीं रहना। जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो प्रभु का आनंद, प्रभु की शांति और प्रभु का अनुग्रह हमारे संग बना रहेगा। और इस मसीह जीवन में मैं प्रार्थना करती हूँ हम सबके साथ परमेश्वर का अनुग्रह और शांति बने रहे और परमेश्वर हम सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा भी परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।